विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहत आहोत चिल्ड्रन ऑफ हेवन रेणू गावस्कर उतारा क्रमांक 1 व उतारा क्रमांक 2 हे आपण अभ्यासलो आहे। आता आपण उतारा क्रमांक 3 कडे वळू व अभ्यासू। तर चला सुरू करूया। उतारा क्रमांक 3 हे सगळे चालत असताना अलीच्या शाळेत धावण्याच्या अंतरशालेय स्पर्धेची एक नोटिस लागते। देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक शूज को लेकर, एक बूट को, एक जूते को लेकर यहाँ पर फिल्म चल रही है। तुम्हाला माहित है एक चित्रपट कथा है अली आणि जयरा है दोन भावंडांची। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हो रही है। एक स्कूल में एक अंतरशालेय इंटरमीडिएट स्कूल में जो है ना अंतरशालेय जो एक कॉम्पिटिशन रखा जाता है, रनिंग का कॉम्पिटिशन लगता है। शुरुआतीला अलीच्या त्या सूचना फलकाकडे लक्षच जात नहीं। शुरुआत में क्या होता है कि अली का जो है ध्यान उस तरफ जाता नहीं है। किस तरफ? जो सूचना फलक लगा है, जहां पर नोटिस लगी है कि यहाँ पर आपके स्कूल में अंतरशालेय रनिंग कॉम्पिटिशन है, तो अली का वहां पर अभी तक ध्यान नहीं जाता है। जयराचे बूट हरवल्यापासून ज्या अडचणीला अलीला तोंड द्यावे लागतं, त्यांना त्याची व्यग्रता इतकी वाढली की धावण्याच्या स्पर्धेत तर सोडच, त्याच्या अभ्यासातही लक्ष नसत। अब देखिए अली इतना बेचैन रहने लगा, इतना परेशान रहने लगा। कब से? जब से उसके हाथ से जहरा के जूते गुम हो गए, तब से। तो रनिंग की कंपटीशन की नोटिस तो छोड़िए, सूचना फलक तो छोड़िए, अब अली का पढ़ाई में भी, अभ्यास में भी दिल नहीं लगने लगा है। अचानक स्पर्धेतील तिसऱ्या नंबरच्या विजेत्याला बुटांची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणारे असल्यास अली वाचतो आणि अक्षरश अंतर्वायु थरारून जातो। देखिए जैसे ही अली को पता चलता है कि तीसरे नंबर पर जो बच्चे का इस रनिंग कंपटीशन में, धावने की जो कंपटीशन जिसका तीसरा नंबर आएगा, उसको यहाँ पर क्या मिलने वाली है? जूतांची जोड़ी मिलने वाली है। यानी उसको जो है जूतों की एक जोड़ी मिलने वाली, बूटांची जोड़ी त्यांना बक्षीस म्हणून यामध्ये दाखवला है। यानी तीसरे नंबर के बच्चे को क्या है? जूते की एक जोड़ी यहाँ पर मिलने वाली है। तो अली जब ये देखता है तो अली एकदम थर्रार जाता है, वो एकदम यानी उसकी होश उड़ जाता है कि चलो अब मैंने कुछ भी कर करके ये कॉम्पिटिशन जो है वो जीत लेना है। ऐसा विचार जो है अली के मन में आता है। कसेही करून शर्यतीत भाग घेऊन तिसरा नंबर मिळवायचा व जाहिराची बुटाची जोडी मिळून द्यायची, असा तो निश्चय करतो। कसम खालता वो तय कर लेता है कि अब मैंने कैसा भी कर इस रनिंग के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है। और जहीरा को तीसरा नंबर आकर जहीरा के जो बूट यानी जो जूते गुम हो गए, वो मैंने जहीरा को जूते उसके दिला देना है, ये वो अपने आप से निश्चय कर लेता है। बुटांची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणार हे वाटल्यावर अलीच्या मनात विचार येतो की जहीरा स्वतःचा विचार एक क्षणही त्यांच्या मनात येत नाही। देखिए उसके मन में जो है ना अपने खुद के बारे में कभी भी कोई विचार नहीं आता। उसके मन में सिर्फ जिक्र आता है, सिर्फ विचार आता है। तो किसका आता है? जहीरा का आता है। शर्यतीचा दिवस उजड़तो, आखिरकार वो दिन आ गया। शर्यतीचा दिवस उजड़तो, अब जो है शरत वाला दिन, रनिंग के कॉम्पिटिशन वाला दिन उजड जाता है। शाळा सुटतातून मैदानावर धावण्याच्या स्पर्धेच्या भाग घेण्यासाठी मुलांची झुंझट उड़ते। देखिए आखिरकार वो दिन आ जाता है, तमाम बच्चे मैदान पर दिखाई देते हैं और उनकी झुंड एक नजर आती। कितीतरी मुलं श्रीमंत घरातील असतात, त्यांच्या पालकांनी मुलांसाठी नवीन बूट, शर्ट, ग्लुकोजची पावडर अशा गोष्टी आणलेल्या असतात। देखिए यहाँ पर रनिंग का कॉम्पिटिशन है और देख रहे हैं श्रीमंत का मीनिंग्स होता है अमीर। बहुत अमीर अमीर बच्चे यहाँ पर उनके वालिदैन ने उनको जूते, शर्ट, ग्लूकोज की पाउडर, ऐसी तमाम चीजें जो है लाकर मुआवजा किए, उनको लाकर दिए। मुख्य म्हणजे मुलांना प्रोत्साहन द्यायला ते स्वतःच आलेले असतात। और इसका मेन जो टॉपिक है कि बच्चे अपने बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, अपने बच्चों को उत्साहित करने के लिए उनके वालिदैन भी वहां पर आ गए थे। अलीपाशी मात्र यातलं काहीच नसतं। अली के पास जो है इसमें का कुछ भी नहीं, ना माँ बाप है, ना ग्लूकोज का पाउडर है, ना चीजें। तो तमाम चीजें ना जो अमीर बच्चों के पास थी, अली के पास इसमें का कुछ भी नहीं। खास करके उसके वालिदैन भी यहाँ पर नहीं है। त्यांचे आई वडील शर्यत पाहायला येऊ शकलेले नसतात, क्योंकि अली के माँ बाप जो है वो शर्यत देखने के लिए नहीं आए थे। खरं तर अली ने शर्यतीत भाग घेतला हे सुद्धा त्यांना माहित नसत। असं जब देखा जाए तो अली ने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, इस भागने की कॉम्पिटिशन में, इस रेसिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, ये उसके माँ बाप को भी पता नहीं था। मैदानावर मुलं धावायला लागतात। अभी देखिए रनिंग शुरू होती है, बच्चा दौड़ने शुरू करते, बच्चे दौड़ने शुरू करते, प्रचंड कोलाहल शुरू होतो, बहुत ज्यादा, प्रचंड मीन्स बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बड़ी आवाजें आनी शुरू होती है। हळूहळू शर्यतीतील जोर सर्वांच्या अंगावर भिनला लागतो। धीरे धीरे क्या होता है, जो क्राउड होती है, जो पब्लिक होती है, यानी जो टीचर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, सबके अंदर जो है ना ये रनिंग के कॉम्पिटिशन का जोश और एक खुमार छाने लगता है। 5-7 मुलं शर्यतीत अग्रसर रहतात। 5-7 जो लड़के वो शर्यत में भागते भागते सबसे आगे निकल जाते हैं। त्यात एक नंबर अलीचा असतो। इन 5-7 लड़कों में से पहला नंबर किसका रहता है? जो 5-7 नंबर अग्रसर है बिल्कुल। और इस 5-7 लड़कों में से पहला नंबर जो है वो अली का है। शुरुआतीपासून अली ने शर्यतीतील अपने स्थान टिकून ठेवले। देखिए जब से रनिंग शुरू हुई, जब से बच्चों ने दौड़ना शुरू किया, तो अभी तक अली का जो है वो पहला नंबर शुरू है। अली अभी अपने पहले नंबर पे कायम बना है। गेल्या काही महिन्याभरातील सतत शाळेत धावत येण्याची सवय अलीला यावेळी खूपच उपयोगी पड़ते। आपको पता है पिछले कई महीनों से अली और जहीरा जो है वो स्कूल में आने के लिए दौड़कर आ रहे थे, दौड़कर जा रहे थे। वो प्रैक्टिस आज अली को बहुत बहुत काम आ रही है और अभी भी अली अपने पहले नंबर पर बना है। पर अली सारखा
पहिला येतोय, आपला 3 नंबर स्थान टिकून धरण्यासाठी त्याला धड़पड़ लागते, लेकिन उसको तो पता है हमने पहला नंबर नहीं आना है। अली की दिमाग में क्या बात चल रही है, अली के दिमाग में बात चल रही है कि अपना जो है 3 नंबर आने, क्योंकि जूते कहां पर मिलने वाले थे, 3 नंबर वाले बच्चे को मिलने वाले थे। म्हणजे पहिला दुसरा नंबर येणे इतके पुढे जायचे नाही। अली के माइंड में क्या बात चल रही है कि पहले और दूसरे नंबर आने इतना मुझे आगे जाना नाहीये, आणि 5वा 6वा येणे इतके पाठी राहायचे नाही, अशी दुहेरी कसरत करतोय। अली धावतोय, शेवटी एकदा शर्यत संपते, अली भागताय। अली सोचता है कि मुझे पहला और दूसरा नंबर आना, इतने आगे जाना नहीं, और 5वां 6वां जो इतना भी पीछे रहना नहीं। तो अली क्या करता है, सिर्फ भागते रहता है। एकच जल्लोष होतो अली तर इतका दमतोय की त्याला जवळपास भवळच येतो मीन्स चक्कर आना। और आखिरकार क्या होता है कि एकदम जल्लोष यानी बहुत जोर जोर से आवाज आती है, और अली इतना नासाज हो जाता है कि अली को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपला राहिलेला एक पॅसेज आहे, एक पॅरेग्राफ आहे, एक उतारा आहे, ते आपण पुढच्या व्हिडिओत बघू आणि हा पाठ संपू।